दोस्तों नमस्कार। पर्सनालिटी सीरीज़ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। 4 एलिमेंट्स पे और हर एक एलिमेंट में अलग अलग तरह एवोल्यूशन कैसे हो रही है। फायर है तो फायर की एवोल्यूशन कैसे हो रही है, अर्थ है तो अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हो रही है, ये हम समझ रहे हैं कि कैसे एलिमेंट्स भी इवॉल्व करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने फायर की एवोल्यूशन की बात की, आज अर्थ की एवोल्यूशन की बात करेंगे। अर्थ एक हैवी एलिमेंट है, भार है इस पे, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी वाला एलिमेंट है, बहुत जिम्मेवारी है। और आपको मालूम होगा उस स्टोरी का कि हिरण्याक्ष ने जब धरती का अपहरण कर लिया तो फिर वराह अवतार बन के भगवान ने धरती को रेस्क्यू किया। अब रेस्क्यू तो कर लिया था, लेकिन अर्थ के प्रोग्राम में एक इनसिक्योरिटी जो है कि कोई हिरण्याक्ष, क्योंकि जीवन तो सारे प्लैनेट्स में अभी तक धरती पे ही मिला है, तो जीवन भी है धरती पर और एक इनसिक्योरिटी भी है कि जीवन कहीं ऐसा ना हो कि इस पे कोई आंच आ जाए। तो धरती का अगर एलिमेंट है तो इनसिक्योरिटी तो थोड़ी रहती है। और उस धरती के एलिमेंट में जो पहला साइन है वो है टॉरस, जिसको वृषभ कहते हैं। अगर भगवान शिव का वाहन जो है नंदी है, वो भी वृषभ है। तो वृषभ में सबसे अच्छी बात क्या है? एक एक्सेप्टेंस है, एक एक्सेप्टेंस है, भार को सहना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन भार को सहना भी है। तो इनकी मेन जो टॉरस का थीम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुरक्षा। किस तरह जीवन में सुरक्षा क्रिएट की जाए, चाहे वो पैसे से सुरक्षा क्रिएट की जाए, चाहे अलग अलग जगह पे ज़मीन खरीद के सुरक्षा की जाए। तो ये इनकी जीवन का बहुत बड़ा थीम है। प्रॉपर्टी बहुत खरीद रहे हैं, पैसा बहुत जोड़ रहे हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट का मेजर थीम है, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो टॉरस है उसमें प्योर अर्थ का जो थीम है वो है इनसिक्योरिटी। और साथ में ये फर्टाइल अर्थ है। आप जानते हैं जो बुल है एक फर्टाइल है, फर्टिलिटी का भी सिंबल है। तो ये वो अर्थ है जिसको अभी फर्टाइल बना दिया गया है और इस पे बीज डालने की तैयारी है। तो बीज को अपने अंदर धारण करना है इसको, और उस बीज को इसने फल भी बनाना है, उसकी फसल भी करनी है, प्रोडक्टिव भी बनना है। तो एफिशिएंसी, उस बीज से फसल कैसे एफिशिएंटली निकाली जाए, ये भी धरती का एक मेन एलिमेंट है टॉरस का। और टॉरस हमारे बॉडी के जो सबसे विजिबल पार्ट है उसको डिनोट करता है, फेस को। अगर ज्योतिष में देखा जाए तो फेस को टॉरस डिनोट करता है। जो फेस अगर देखा जाए तो फेस के ऊपर आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। तो 4 मेन इंद्रियां हैं जो फेस पे हैं। तो काफ़ी मेन जो सेंसिंग इक्विपमेंट है वो अर्थ पे है। तो सेंसिंग फास्ट है, सेंस बहुत जल्दी करते हैं। अर्थ बहुत जल्दी टेम्परेचर में चेंज है, ह्यूमिडिटी में चेंज है, बहुत जल्दी उसको अंदाज होता है। लेकिन भारी है, और वो भारीपन इनकी ज़िंदगी का बहुत थीम है कि एक एंग्जाइटी सी, एक सीरियसनेस सी, गंभीर सा चेहरा बनाए रखना, ये अर्थ में आपको मिलेगा, टॉरस में मिलेगा आपको। ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बनते हैं क्योंकि इनको क्रिएट भी करना है, फर्टाइल भी हैं, बहुत तस्वीर बनाएंगे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कोई मूर्ति बना सकते हैं। आर्ट्स के क्षेत्र में देखो तो टॉरस बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि इनको क्रिएट करना, ब्यूटी क्रिएट करनी है। जो अर्थ भी फर्टाइल अर्थ है वो कुछ क्रिएट करती है और बार बार क्रिएट करती है। टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी एक मेन एलिमेंट है कि एफिशिएंटली दोबारा से दोबारा ऐसा नहीं कि एक बार फसल लेके अगली बार फसल देने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर दोबारा
फिर दोबारा बार बार फर्टाइल। तो रेपिटेटिव जॉब्स को करना ये भी टॉरस में एक बहुत बड़ी खासियत है। तो एक स्टेबल अर्थ है, एक रिप्रोडक्टिव अर्थ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस पे भार बहुत ज़्यादा है और इसको सहना बहुत है, अलग अलग मौसम सहने हैं, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग लोगों का भार सहना है, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉरस साइन वाले ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसे ले ली जाए तो इनको अपना जीवन खाली नज़र आता है। जैसे ट्रेन में एक व्यक्ति चल रहा है और उसने अपने सिर पे जो सूटकेस है वो सिर पे रखा हुआ है। किसने पूछा भी तुमने सूटकेस सिर पे क्यों रखा हुआ है? उसने कहा भाई अपना भार मैं खुद नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो ये समझना कि मैं ही सारा भार उठा रहा हूँ, ये भी आपको टॉरस में एक चीज़ मिलेगी जो इनको थोड़ा करेक्ट करना है, जिसको उन्होंने ठीक करना है, क्योंकि इसके कारण इनके माइंडसेट में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ऑफिस का सारा काम मैं ही देख रहा हूँ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो बल्कि काम होता है वो ये लोग करते हैं। टॉरस अगर देखें आप, बुल जो देखें, एक भारी है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी है, कुछ भी काम करने में स्ट्रेंथ, जिन कामों में स्ट्रेंथ लगती है, रेपिटेटिव जॉब है, वहाँ पे बुल का यूज़ है। तो ये रेपिटेटिव जॉब करते हैं और इनको ये लगता है कि सारा वजन मैं ही उठा रहा हूँ, तो ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी हो सकता है टॉरस में जो आपको मिलेगा, जिससे इनको ऊपर थोड़ा उठना है और शायद टॉरस वाले साइंस से आगे बढ़ना है इनको, या तो इनको उस रेपिटेटिव जॉब से बढ़ के कोई जॉब चेंज करनी है, कुछ जॉब का रोल चेंज करना है अपना, क्योंकि नहीं तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, उसी जगह पे रहेंगे भी वहीं और कंप्लेंट भी करते जाएंगे। तो इससे अच्छा कि कंप्लेंट को अगर ख़त्म करना है तो कुछ चेंज लाएं, है ना। तो टॉरस को बदलाव, पीड़ पर्वत सी हुई अब बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। तो नई गंगा जल्दी निकलती नहीं है टॉरस में से, उसी रेपिटेशन को करते करते कंप्लेंट करना एक बहुत बड़ा थीम हो जाता है। तो टॉरस को क्या सीखना है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है, और जो कई बार भार उठाया हुआ है कुछ बार दूसरों से बांटना, वो भी इनको सीखना है, नहीं तो जीवन स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ये अर्थ में सबसे पहली जो स्टोरी है वो टॉरस की स्टोरी है। तो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, ये इनकी अच्छी चीज़ें हैं, और जो इनको इम्प्रूव करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज करना है, और कंप्लेंट ना करना, ये इनको इम्प्रूव करना है। अब अर्थ के साइन से, टॉरस साइन से अगला साइन जो अर्थ में है वो है वर्गो, जिसको पराशर ऋषि ने कुमारिका कहा। अब कन्या राशि भी कहते हैं, इसका मेन जो ट्रांसलेशन है वो कुमारिका है। और वर्गो साइन का मतलब यही है कि अब धरती में थोड़ी फायर का जो हल्का सा फायर से सीखा है और थोड़ा फिल्ट्रेशन सीख ली है कि जितना भी पैदा हो रहा है धरती पे सबको यूज़फुल तो नहीं है, कुछ उपयोगी पैदा होता है और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिनका उपयोग नहीं है। तो वर्गो साइन है फिल्ट्रेशन का। अगर हमारी बॉडी का पार्ट देखें तो बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आंतड़ियाँ हैं, वो वर्गो साइन से डोमिनेट है। तो वर्गो साइंस इंटेस्टाइन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका मेन काम है फिल्ट्रेशन। तो इनकी अच्छी बात क्या है कि जो अच्छा है उसको संभाल लेते हैं, जो बुरा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। तो अच्छे को स्वीकार करना, बुरे को रिजेक्ट कर देना, ये वर्गो साइन की अच्छी खासियत है। तो ये वो अर्थ है जो फिल्टर्ड अर्थ है, जिसपे जो पराली है वो जला दी गई है ना, ख़त्म कर दी गई है, अनवांटेड को हटा दिया गया है, और जो फर्टाइल चीज़ें हैं वो बो दी गई हैं। ये वर्गो है, फिल्ट्रेशन है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, ये वर्गो साइन की मेन खासियत है। और वर्गो साइन जहाँ डोमिनेट होता है, ये लोग अच्छे प्लानर, अच्छे ऑर्गेनाइज़र, बहुत काम को परफेक्ट करने वाले लोग होते हैं। किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से, कि फ़ोटो बनाई तो उसमें लगा नहीं ये थोड़ा अनवांटेड है, इसको हटा के फिर दोबारा बनाते हैं, तो उसको परफेक्ट करना किसी भी काम को, ये वर्गो की खासियत है। वर्गो की दूसरी खासियत, क्योंकि फिल्ट्रेशन है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना,
है ना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार अपने हाथ को धोते रहते हैं, तो उनमें वर्गो साइन का बहुत डोमिनेंस है। आप बेड पे बैठे हैं तो थोड़ी सी उसमें सलोट पड़ी तो उसको फिर दोबारा सेट कर दिया। कहीं भी इम्परफेक्शन नज़र आए तो उसको दूर करना, ये वर्गो वाली अर्थ है। तो अच्छी बात तो ये है कि थोड़ा ये ऑर्डर लेके आते हैं चीज़ों में, थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, ये अच्छी बात है वर्गो की। वर्गो को संभल के क्या चलना है कि इतना संभल के चलेंगे तो कई बार एक्शन ही नहीं लिया जाता, तो कई बार पैरालिसिस बाय एनालिसिस ये वर्गों में हो जाता है। इतना ज़्यादा एनालिसिस हो गया कि पैरालिसिस हो गया कि एक्शन लिया ही नहीं जाता है। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो ये इनमें जो परफेक्शन के लिए इनकी एक डिज़ायर है वो ऑब्सेशन बन जाती है कि परफेक्शन का ऑब्सेशन हो गया। तो परफेक्शन को डिज़ायर तक सीमित रखना, उसको ऑब्सेशन ना बनाना, ये इनको एक चीज़ है जो सुधारनी है, क्योंकि इम्परफेक्शन तो बिल्ट इन है। तो इम्परफेक्शन को स्वीकार नहीं करेंगे तो उससे एंग्जाइटी बहुत बढ़ सकती है और कई बार ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं ये लोग, अगर हर जगह ऑर्डर ही देखते रहें। इनको लगे ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया ही बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा डिप्रेशन भी हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो जो डिसऑर्डर है वही नज़र आ रहा है, जो खूबसूरती है वो नज़र आनी कई बार बंद हो जाती है क्योंकि डिसऑर्डर नज़र आ रहा है। तो ये दूसरी अर्थ थी। अर्थ में जो लास्ट साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। वर्गो को थोड़ा सा फायर पे थोड़ी सी मास्टरी आई थी, अब कैप्रिकॉर्न ने वाटर के ऊपर भी थोड़ी मास्टरी कर ली है। जो कैप्रिकॉर्न का सिंबल है वो है नकर, है, इसको मकर कह देते हैं बाद में, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है वो नकर है। नकर, नकर मीन्स क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की वाटर पे भी मास्टरी है और अर्थ पे भी मास्टरी है। तो वाटर पे मास्टरी का मतलब ये है कि लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आ गया। कैप्रिकॉर्न बड़ा पावरफुल साइन है, ये पूरी मुश्किलों से निकल चुका हुआ अर्थ है। कितनी ही साइकिल्स हो चुकी हैं, बीज बोया गया, उसके बाद फसल बनी, बहुत साइकिल्स इसने देख ली हैं और हर साइकिल में संघर्ष 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 के हजारों साइकिलों से वो निकल चुका है, तब जाके एक कैप्रिकॉर्न बनता है। तो नेचुरली उसमें काफ़ी कुछ सीख चुका है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न है, ये कैप्रिकॉर्न अर्थ का सबसे पावरफुल साइन है और पूरे जोडियक का भी बहुत पावरफुल। कहते हैं कि सारी पावर अगर लियो के बाद किसी साइन में है तो कैप्रिकॉर्न में है। नेपोलियन है, जिन लोगों ने भी ऑर्डर क्रिएट किया, गवर्नेंस क्रिएट की, वो लोग कैप्रिकॉर्न साइन उनमें ज़्यादा डोमिनेंट आपको मिलेगा। हमारे लिटरेचर में अगर आप देखते हैं तो आपको दुर्योधन में कैप्रिकॉर्न मिलेगा। पोजेशन इनका बहुत बड़ा थीम होता है। हमारी धरती हमसे छीन ली गई, हस्तिनापुर का राज्य हमसे छीन लिया गया। ये स्टोरी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सुनाई। अगर बॉडी पार्ट में देखें तो जो जंगा है, जो थाई है, वो कैप्रिकॉर्न को डिनोट करता है। वो पार्ट हमारे शरीर में कहीं भी पेन आती है तो पहले थाई को पता लगता है। चलते हैं हम तो घुटनों और घुटने का भी ऊपर वाला हिस्सा कैप्रिकॉर्न डिक्टेट करता है, तो घुटनों और थाइस को ज़्यादा पता लगता है, जबकि जोर ज़्यादा लगा होता है बटक्स का, जो कि सेजिटेरियस का साइन है। तो एफर्ट सारी सेजिटेरियस से होती है, लेकिन पेन महसूस होता है थाई को और नीज को, कैप्रिकॉर्न को।
तो कैप्रिकॉर्न को लगता है सब कुछ मैंने ही किया है, राज्य का असली हकदार मैं हूँ। अगर आप देखें महाभारत के आखिरी सीन्स में तो दुर्योधन की जंगा को फाड़ता है भीम, वो क्या है? वो कैप्रिकॉर्न का सिंबल है। कैप्रिकॉर्न में सबसे जो मुश्किल चीज़ है, जो उनके पतन का कारण बनती है, वो अभिमान है। ये अभिमान कि मैं ही चला रहा हूँ, मेरा ही हक है, साडा हक इत्थे रख। तो अपने हक को समझना, और जो अपना हक नहीं है उसको भी अपना हक समझना, क्योंकि कोई स्टोरी उनको समझाई गई है कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न का अभिमान जो है वो उनके पतन का कारण बनता है। तो अभिमान ये उनके पतन का कारण है। जो इनकी स्ट्रेंथ है वो एफर्ट्स हैं, गवर्नेंस है और स्ट्रक्चर है। ये लोग ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि जिससे इनके बिना भी दुनिया चल जाए, कंट्रोल इनके पास रहे लेकिन स्ट्रक्चर चलाए। हर जगह तो व्यक्ति चला नहीं सकता, तो ये लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे बनते हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इनका पतन का कारण है वो अभिमान है। तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, ये 3 अर्थ साइंस देखे हमने, इनकी एवोल्यूशन देखी, कैसे इनको अपने अपने अंदर क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। जो टॉरस है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है, थोड़ा चेंज करना है, जो कि हवा से सीख सकता है। जो वर्गो है उसको इम्परफेक्शन थोड़ी स्वीकार करनी है, जो थोड़ा जल्द से सीख सकता है। और जो कैप्रिकॉर्न है वो बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी पे फोकस है, उसको भी एयर से ही सीखना है। वाटर पे तो कंट्रोल आ गया है, लेकिन एयर जो है वो एक मेजर मिसिंग एलिमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी और लॉस ऑफ आइडेंटिटी कि अब मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, ये विश्वास करना कैप्रिकॉर्न को ज़रूरी है आगे राइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन साइंस से कुछ ना कुछ हमें अपने बारे में इंसाइट मिल रहा है। तो पृथ्वी और फायर, ये 2 एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगली बार एयर एलिमेंट के एवोल्यूशन के बारे में बात होती है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।